ओम शांति। हर आत्मा की आज संसार के अंदर ये प्रबल इच्छा रहती है कि मैं सबसे सुखी हो जाऊं, खुशियों में रहूं, आनंद में रहूं, धन धान्य से भरपूर रहूं और मेरे कई पीढ़ियां उस धन को खाते रहे। लेकिन ये सब मनोकामना पूर्ण करने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है, जिसका गुण है दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी। अब हम बच्चों को वो ही मिला है। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो ऐसे पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं। अनेकों आत्माएं, कोटि कोटि आत्माएं अपने प्यारे पिता को ढूंढ रही हैं, उससे मिलने की इच्छा रखती हैं, भिन्न भिन्न साधन अपनाती हैं, लेकिन पिता परमात्मा से बहुत दूर है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो शिव बाबा ने, परम पिता ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया, हम पर कितना उपकार किया, इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हम टोटली अंधकार में थे, अंधे थे, भटक रहे थे, पापों से भरपूर थे, विकारों को छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पाते थे, रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन बाप ने आकर के हम बच्चों को, हम कहीं भी संसार के कोने में थे, बाप ने आकर के हमको अपना बना दिया। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है, जो विधाता भगवान ईश्वर परम पिता ने हमको अपना गोद का बच्चा बना लिया, भिखारियों को माला माल कर दिया। सबसे पहले पिता परमात्मा हम बच्चों की पालना करते हुए हमारे शिक्षक बन करके हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जो अनेकों कल्प भी हम खाते रहें, अपना भाग्य बनाते रहे। बाबा ने हम बच्चों को सबसे बड़ा एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो हम कांटों की शैया पर थे, फूलों की शैया पर ले जाने का मार्ग बताया। बच्चे, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन, सबसे बड़ा अज्ञान ये देह अभिमान है। तुम देह अभिमानी बन गए, तुम्हारी बुद्धि को ताला लग गया। इस देह अभिमान ने ही तुम्हें भटका दिया, कौड़ी तुल्य बना दिया, राख में मिला दिया। देह अभिमान में आने से ही 5 विकारों प्रवेश कर जाते हैं। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति को अंधकार में डाल दिया जाए, अंधेरे में हो, कुछ भी नजर नहीं आता हो, घोर अंधकार हो, तो क्या वो रास्ता ढूंढ सकता है? ऐसे ही हम आत्माएं इस संसार में भटक गई, तो बाबा ने, परमात्मा ने हमें सबसे पहले आत्मिक स्मृति का, आत्मा का दिया जलाया। आत्मा का दिया जलने से ही हम अपने आप को पहचान पाए, फिर अपने पिता को पहचाना, अपने असली घर को जाना, अपने स्वधर्म को पहचाना। कर्मों की ज्ञान भी हमारी बुद्धि में तभी आया क्योंकि आत्मा कर्म का फल ही पाती है,
हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारी स्व उन्नति हो, सदगति हो, हमें मालूम ही नहीं था। सोचते थे धन दान करो, गरीबों को दो, ये करो वो करो, यज्ञ हवन करो, ये पुण्य का काम है। लेकिन वास्तव में पुण्य का काम बाबा ने बताया कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, जितने तुम्हारे वाइब्रेशनों को सहारा मिलता है, घर बैठे आत्मा कहीं भी उसको आत्मा की खुराक मिलती है, सूक्ष्म है। को याद करने से ये जो आध्यात्मिक सुगंध है ये फैलती है। जागृति आती है, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति को हम जगाते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन ये रूहानी आत्माएं अपने आप पर चलने के लिए पिता परमात्मा ने हमको जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद के और जो हमारे महान 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 हमारे जो शत्रु 5 विकार हैं, जो उनके बाद कोई कर सकता, अपने को ज्ञानी योगी समझते हैं, लेकिन बहुत दूर है, अपना बना लिया। चल पड़े। ऐसा उपकार बाबा ने कराया, हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। दिल कहता है बाबा, ओ प्यारे बाबा, आप सचमुच दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले पतित पावन, आप रक्षक हो, हमारी विकारों से रक्षा करते हो, हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हो जो विश्व में राजाओं के भी राजा हम बन जाते हैं, डबल ताजधारी बन जाते हैं, जहाँ कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, नाना प्रकार के सुख बरसते हैं, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का। जन्नत क्योंकि स्वयं पिता परमात्मा हमारा पिता है, बाप है। तो अब बाप ने आकर के हमारी जो तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल दिया, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, नैनहीन को आपने आंख दे दी, हम कहते आए नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं।
बाबा को पा करके, बाबा की गोद में आकर के हमने को पाकर बाबा, हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा, पा लिया। हमको विधाता भाग्य दिव्य चक्षु के हमारी सारी चुके, हम अपनी हम मन मत पर को बनाना है। अगर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।